नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। दोस्तों, ये परसेंटेज की वीडियो है। इसमें हम यूपी टेट, सी टेट, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग के हो, एसएससी के हों या आपके यूपी पुलिस के हों, किसी से भी रिलेटेड है, तो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन संभवतः हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहले हमें मान लेना है कि हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं, उसमें से 2 बताया गया है, वो तीसरे के आधार पे होगा। तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है और तीसरी संख्या C है। तो तीसरी दिया नहीं गया है, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। 100% या 100 है। B हमारी क्या है, 50% है। किसकी 50% है, C की 50% है। तो बताइए 50 का 50% कितना होगा, 50 ही होगा। और वही जो A है वो कितना है, 20% है। किसका, C का। तो C का 20% कितना होगा, 20 होगा। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे तुलना हो रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है। तो पहली संख्या का हो रहा है, तो पहली संख्या कितनी आपकी है, 20 है, 20 है। और किससे तुलना हो रही है, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या कितनी है, 50। अब इसका हमें क्या पूछा है, कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत लगाने के लिए आप 100 से डायरेक्टली क्या करिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 और ये 50 गुना के 100 कितना आ जाएगा, 40%। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए, इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको तुलना ना करके कितने परसेंट कम है वो आपको बताना है। सवाल वही है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो फिर से वही बात, हमारे पास 3 संख्याएं हैं, A है, B है और C है। C को हमने 100 माना था। 100 का 50% B है तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 100 का 20% कितना है, A है, तो A कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट कम है। तो पहले देखिए कितना कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, 30 कम है। किससे कम है, किससे कम है, B से। किससे तुलना हुई है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट कम है। तो दूसरी संख्या यहाँ कितनी आपकी है, 50। जिससे तुलना की जाएगी, जिससे पूछा जाएगा, वो आपका नीचे डिनोमिनेटर में होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 50 से कम 50, 50 गुना के 100 और 30 गुना के 60%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल वही है, बस थोड़ा सा इसमें अलग पूछ दिया है। फिर से वही सवाल है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या है आपकी 100, दूसरी संख्या है 50 और पहली संख्या है 20। सवाल क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट अधिक है। अधिक कितना है, ये 30 अधिक है। किससे, पहली संख्या से। पहली संख्या का कितना परसेंट अधिक है। तो पहली संख्या कितनी है आपकी, 20। जिससे पूछा जाए वो डिनोमिनेटर में होगा, यानी हर में होगा। परसेंटेज पूछा है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 20 एक कम 20 और ये 20 पाँचे 100 और 30 पाँचे कितना होता है, 150। आपका 150% क्या हो जाएगा, ये अधिक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो अभी क्या पूछा है उसको छोड़ दीजिए,
हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? कुल 3 संख्याएं हैं, ए, बी और ये सी। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। 100 से 20% कम। 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80। अब अच्छा आगे चलिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। अब दूसरी संख्या हमें कितनी मिल गई है? 80, और इसका 25% क्या है? ये अधिक है। तो 80 का 25% क्या होगा? देखिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। अच्छा ये भी नहीं मालूम, तो 25% जब परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये हटा के 100। 25 से कम 25 चौका, ठीक है। अब 80 का 1/4 कितना होगा? करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 20 बार में क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 80 में 20 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। मतलब पहली संख्या 100, दूसरी संख्या 80 और तीसरी संख्या 100। सवाल क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? 20 कम है। किससे? पहली संख्या से। पहली संख्या से 20 कम है और 100 का गुणा कर देंगे तो हमें प्रतिशत निकल आएगा और ये हो जाएगा आपका 20%। कितना हो जाएगा? ये 20%। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आइए 5वें सवाल पे चलते हैं। अब ये जो 60% और ये जो 40% है, इनका रेशियो क्या आएगा? परसेंट से परसेंट खत्म, रेशियो निकाल रहे हैं, 0 से 0 खत्म, और ये 4 2 बार में, 2 से, और ये 3 बार में। मतलब उस स्कूल में 3 लड़के और 2 लड़कियां, कुल कितने? 5 लड़के। टोटल कितने हैं? 5 बच्चे हैं। 3:2 का रेशियो आया, यानी बॉयज़ और गर्ल्स में जो रेशियो आया वो कितने का आया? 3:2 को आया। तो यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है कि ये लड़कियां 2 नहीं है, कितनी हैं? 972 हैं। तो कुछ ना कुछ गुना जाएगा। कितना गुना जाएगा? ये 4, 8 और 6, 486 गुना गया। अब जब एक बार क्वेश्चन में एक गुना चला गया तो बच्चे कितने, लड़के कितने हो जाएंगे? ये भी कितने हो जाएंगे? 486 गुने हो जाएंगे। अब 3 से में 486 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, 8 3 24, 25, 4 3 12 और 14। कुल कितने बच्चे हैं? 1458। लड़के कितने हैं? 1458। लड़कियां कितनी हैं? 972। अब टोटल संख्या पूछी जाए तो आप 486 में 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? 3 लड़कियां 2 लड़के, कितने हो जाएंगे? ये 5, और 5 में 486 का गुणा कर देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? फाइनल बच्चों की संख्या आ जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6 7 है, वो हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।